हेलो गाइज। आज हम जानेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में। अर्लियर वीडियो में हमने सूफीज्म के बारे में जाना था। भक्तिज्म इट इज ए नॉन रिचुअलिस्टिक एंड ओपन टू ऑल, मीन्स विदाउट एनी कास्ट वार। जैसे सूफीज्म इज मोर सिमिलर टू इस्लाम, ऐसे भक्ति मूवमेंट इट वाज सिमिलर टू हिंदुइज्म। The real development of Bhakti movement took place in South India between 7th and 12th century में। साउथ इंडिया से ये स्टार्ट हुआ था भक्ति मूवमेंट, फिर धीरे धीरे ये नॉर्थ इंडिया की तरफ स्प्रेड हुआ। द भक्ति सेंस केम क्लोजली फ्रॉम लोअर कास्ट, केम यूजुअली द भक्ति सेंस जनरली लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। दे डिसरिगार्डेड कास्ट एंड एनकरेज्ड वुमेन टू जॉइन गैदरिंग एंड टॉट। वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे एंड वुमेन को भी इनकरेज करते थे टीचिंग लेने के लिए और जो भी गैदरिंग है, जो भी असेंबली में ज्वाइन करने के लिए। वो चाहते थे जो भी टीचिंग हो वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो, मीन्स लोकल लैंग्वेज में हो। इन साउथ इंडिया 7th to 9th सेंचुरी सॉ द एमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट। उसके बाद लेड बाय द नयनर, जो सेंट थे जो शिव जी को फॉलो करते थे उनको नयनर बोला जाता था, और जो सेंट जो विष्णु जी को फॉलो करते थे उनको अलवर्स बोलते थे। याद रखना, नयनर्स जो शिव जी को फॉलो करते थे एंड अलवर्स जो विष्णु जी को फॉलो करते थे। Okay, they are very much similar to Buddhism and Jainism. They drew upon the ideas of love and heroism from Sangam literature. The Albers and Nayanars, they initiated a movement of protest against caste system. उन्होंने एक movement छेड़ा था against the caste system and the dominance of Brahmin. ब्राह्मण के against भी उन्होंने एक protest किया था उन्होंने। This is supported by the fact that bhaktas or disciples जो भी शिष्य होते थे they can be held from diverse social background से हो सकते थे, ranging from ब्राह्मण्स टू, ब्राह्मण से लेके कोई भी आर्टिसन हो, कल्टिवेटर है, कोई भी लोअर कास्ट और अनटचेबल। उस टाइम जैसे लोअर कास्ट लोगों को अनटचेबल्स बोलते थे, अनटचेबल्स बिलोंग कर सकते थे डिसाइपल्स। द नलायरा दिव्य प्रबंधम इज वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ 12 अलवर्स। ये इस बुक में है नयालेरा दिव्य प्रबंधम, विच वॉज कंपाइल्ड इन 10th सेंचुरी में बनाया गया था। एंड इससे कहा जाता है ये तमिल वेद है, और इसको वो आज से वो इम्पोर्टेंस देते, आज बोलते थे तमिल में दैट इट्स आज सिग्निफिकेंट आज द 4 वेद इन संस्कृत की तरह इसको मानते थे। तो तमिल वेद किसे कहा जाता है? नलायरा दिव्य प्रबंधम। फिर हम जानेंगे रामानुज के बारे में। He was the अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू हिम मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी? मोक्ष प्राप्त होगा थ्रू द मार्ग ऑफ कर्म, ज्ञान एंड भक्ति, द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। तो इससे हमें मोक्ष मिलेगा। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रामानुज ने। फिर हम पढ़ेंगे निम्बिकार में बारे में। Nimbikar, the next leader of Bhakti movement, was Nimbikar. He was a younger contemporary of Ramanuj, and he was a worshipper of Krishna and Radha को मानते थे, and he gave the concept of द्वैता वेद। ठीक है, निम्बिकार ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? द्वैत अद्वैतवाद कॉन्सेप्ट दिया था निम्बिकार ने। फिर हम पढ़ेंगे माधवाचार्य के बारे में। उनका टाइम पीरियड था 1238 से 1317 तक। He ranks with Ramanujan in the Vedanta system. He said that release from transmigration can be secured only by means of knowledge and devotion. ये मानते थे ओनली थ्रू नॉलेज, ये नॉलेज और डिवोशन को मानते, जैसे हमने पढ़ा था रामानुज ने कर्म, ज्ञान और भक्ति को माना था, इन्होंने माधवाचार्य ने ओनली नॉलेज एंड डिवोशन को मानते थे। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द्वैतवाद। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। उनके सक्सेसर थे जय तीर्थ, और उसने किस पर फोकस किया था? नॉलेज एंड डिवोशन के ऊपर। फिर हम जानेंगे रमानंद के बारे में।
द फर्स्ट ग्रेट भक्ति सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ, 7th to 12th सेंचुरी के बीच जो साउथ इंडिया में स्प्रेड हुआ, धीरे धीरे फिर ये नॉर्थ इंडिया की तरफ गया। फिर तो फर्स्ट नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट किसने किया था? रामानंद ने। वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड राम। ही पुट एम्फासिस ऑन भक्ति बट एंड अवॉइडेड बोथ ज्ञान मार्ग एंड कर्म मार्ग। अभी रामानुज ने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों मार्ग की बात कहा था, पर रामानंद ने अन्य भक्ति मार्ग को चुना था, ना कि ज्ञान मार्ग एंड कर्म मार्ग। फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी। उन्होंने फर्स्ट, जैसे साउथ से स्टार्ट हुआ तो भक्ति मूवमेंट ज़्यादातर साउथ इंडियन लैंग्वेज का यूज होता था। फर्स्ट रामानंद थे जो कि हिंदी में भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया, उनके मैसेज हिंदी में स्प्रेड किया उन्होंने। हिज फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स कौन थे? रविदास, कबीर, धना, सेना एट्सेट्रा। उनके फॉलोअर्स क्या क्या काम करते थे? जैसे नामदेव वो टेलर थे, रविदास कोबलर, कबीर एक वेवर थे, सेना बार्बर, पीपा राजपूत थे, सदाना ये बच्चर था, एंड धना ये एक जाट था। फिर हम जानेंगे गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 सेंचुरी में इन तलवांडी। तलवांडी अभी पाकिस्तान में है और अभी इसको हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु नानक वॉज वाइडली एक्नॉलेज टू हैव 4 मेजर जर्नी किए थे। कहाँ पे किया था उन्होंने? फर्स्ट किया था उन्होंने टुवर्ड्स ईस्टवर्ड, बंगाल, असम एंड मणिपुर। सेकेंड टुवर्ड्स साउथ की ओर जर्नी किया था श्रीलंका, टुवर्ड्स श्रीलंका। द थर्ड नॉर्थ की ओर जर्नी किया था कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत। एंड द फाइनल टूर टुवर्ड्स बगदाद, मक्का, मेदीना, ये जो अरेबियन प्लेट्यू थे उस तरफ। गुरु नानक मानते थे ही पुट ग्रेट एम्फासिस ऑन भगवान का नाम जपना एंड और सॉन्ग्स, सिंगिंग वगैरह गॉड्स के करना, ये सब है द ग्रेटेस्ट वर्शिप टू गॉड। नाम जाप इनका फर्स्ट एम्फासिस इन्होंने किया था, नाम जापना ही गॉड को अच्छे से पूजा करना की तरह मानते थे ये। गुरु नानक वर्ड्स आर रजिस्टर्ड इन 974 हाइम्स में है। कौन सी बुक में? गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिखिज्म का होली बुक में है। होली बुक, इसमें गुरु नानक जी के वर्ड्स, उनके कहे गए जो भी थे, जो भी टीचिंग्स थे, वो 974 पोएटिक हाइम्स के तौर पर है उस बुक में, गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु नानक के डेथ के बाद उनका सक्सेसर कौन बना? भाई लहना, और उनको उन्होंने गुरु नानक ने नाम दिया गुरु अंगद। गुरु नानक का डेथ कब हुआ था? 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में भी अभी पाकिस्तान में है। फिर हम जानेंगे कबीर के बारे में। कबीर वॉज ए 15th सेंचुरी मिस्टिक पोएट एंड सेंट हुज राइटिंग इन्फ्लुएंस भक्ति मूवमेंट। इनके बारे में भी हमें गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ने को मिलेगा। द स्कॉलर्स बिलीव, मानते हैं कि उनका जन्म हुआ था एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में, बट इन्होंने इनको छोड़ दिया था और एक मुस्लिम वेवर फैमिली ने इनका लालन पालन किया। ही वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचर रामानंद जो एक भक्ति मूवमेंट का लीडर थे, वो ये उनके टीचर थे। तो हमें कबीर जी के बारे में किस में जानने को मिलेगा? गुरु ग्रंथ साहिब बुक में इनके बारे में भी लिखा हुआ है। कबीर जी के बर्थ और डेथ का टाइमिंग फिक्स नहीं है। हम कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं जाके उनका जन्म 1398 को हुआ था, डेथ 1448 को। कुछ मानते हैं उनका जन्म 1440 को हुआ था, डेथ 1518 को। सो ही वॉज बॉर्न इन लहारतारा विलेज ऑफ वाराणसी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। कबीर इज नोन फॉर बीइंग क्रिटिकल ऑफ बोथ हिंदुइज्म और इस्लाम। उनके अगेंस्ट वो बोलते थे। ही स्टेटेड दैट द फॉर्मर वेयर मिसगाइड, वो बोलते थे द हिंदुइज्म इट इज मिसगाइडेड बाय वेद एंड इस्लाम इट्स मिसगाइडेड बाय कुरान। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही वॉज थ्रेटेंड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, क्योंकि वो अगेंस्ट बोलते थे हिंदुइज्म में वो मिसगाइडेड हो गया है वेद के द्वारा, और इस्लाम वो मिसगाइड हो गया कुरान के द्वारा। सो हिंदुइज्म मुस्लिम लोग उनके विरोध करते थे। बट जो कुछ भी उनके टीचिंग से इंस्पायर्ड हुए थे, व्हेन ही डाइड, उनके डेथ के बाद बोथ हिंदू एंड मुस्लिम जो उनसे इंस्पायर्ड थे उन्होंने क्लेम किया कि कबीर जी कुछ हिंदू लोगों ने क्लेम किया दैट वो हिंदू से बिलोंग करते थे, हिंदुइज्म से, और मुस्लिम लोग जो कि इंस्पायर्ड थे उन्होंने क्लेम किया कि कबीर जी मुस्लिम
रिलीजन से बिलोंग करते थे। कबीर एंड हिज फॉलोअर्स नेम्ड हिज ओरली कंपोज्ड पोएम्स, जो बोलते थे उनको बानी बोलते थे, और जो सॉन्ग्स बोलते थे उनको दोहे बोलते थे। द लिटरेसी वर्क्स विच कंपोजिशन एट्रीब्यूटेड टू कबीर, क्या क्या फेमस था? कबीर वाइजक, कबीर परछाई एंड साखी ग्रंथ। कबीर्स लिगेसी सर्वाइव एंड कंटिन्यूड थ्रू कबीर पंथ। कबीर पंथ, और इसे बोलते थे हम बोलते हैं पाथ ऑफ कबीर, ए रिलीजियस कम्युनिटी दैट रिकॉग्नाइजेस हिम, ए पाथ दैट रिकॉग्नाइज हिम एज इट्स फाउंडर। कुछ लोग, कुछ एक कम्युनिटी है जो कि कबीर की टीचिंग से चलता है, तो वो लोग अपने आप को कबीर पंथी बोलते हैं, और जो जिसमें लिखा हुआ है द लिगेंड, जो भी टीचिंग्स उन्होंने दिया था उसको कबीर पंथी, एक ये जो फॉलोअर्स थे उनको कबीर पंथी बोलते थे, और जो पाथ ऑफ फॉलो करते थे कबीर पंथ और पाथ ऑफ कबीर बोला जाता है। फिर हम जानेंगे शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन भक्ति मूवमेंट। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरला में उनका जन्म हुआ था इन 8th सेंचुरी में, एंड ही प्रोपागेटेड द आइडिया ऑफ अद्वैतवाद और नॉन डुअलिज्म। तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था। उन्होंने द कंसेप्ट दिया था अद्वैतवाद और नॉन डुअलिज्म। इसके बारे में हम जानेंगे नॉन डुअलिज्म क्या है। ही लर्न वेदास बाय हार्ट एंड ट्रैवल ए लॉट। He conversed and debated with Buddhists and Jains and established supremacy of वेद। वेद को सुप्रीम मानते थे, एंड वैदिक नॉलेज, सुप्रीमेसी और वेद और वैदिक नॉलेज को इन्होंने स्प्रेड किया। ही सेटअप 4 फेमस मठ उन्होंने बनाया था 4 दिशा में, इंडिया के चारों तरफ। बद्रीनाथ इन उत्तराखंड में इन नॉर्थ की तरफ, श्रृंगेरी कर्नाटक में इन साउथ, उड़ीसा के पुरी में इन ईस्ट, एंड गुजरात के द्वारका में इन वेस्ट। ये चारों मठ शंकराचार्य ने बनवाया था। अभी हम जानेंगे उन्होंने नॉन डुअलिज्म कॉन्सेप्ट क्या है। नॉन डुअलिज्म मीन्स ये मानते थे गॉड एंड सोल डिफरेंट नहीं है, एक ही है। उस मानते थे गॉड इज वन, गॉड इज वन। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिमूर्ति है हिंदुइज्म में, दैट त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मानते थे ये तीनों एक ही है। ही रिजेक्टेड द आइडिया दैट ये तीनों डिफरेंट है। ही सेड दैट ये तीनों एक ही गॉड है। ही साइटेड वेद एंड उपनिषद टू रीएनफोर्स हिज व्यूज। इन ऋग्वेद में कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड इज क्लियरली मेंशन्ड। इन्होंने कहा है कि ऋग्वेद में ये है दैट वन गॉड ही है, ना कि 3 भगवान। क्रिएटर गॉड एंड क्रिएटेड बीइंग सोल, उन्होंने कहा है दैट द गॉड एंड सोल दे आर नॉट 2 एंटिटीज, वो डिफरेंट नहीं है, वो दे आर ओनली सिंगुलर एंटिटी। क्रिएटर इज परसीव्ड एज हैविंग 3 सेपरेट एंटिटीज बिकॉज ऑफ माया। हमें अलग अलग लगता है बिकॉज ऑफ माया मीन्स इल्यूजन, विच इज़ बिकॉज ऑफ अज्ञानता। अज्ञानता मीन्स इग्नोरा, हमें उन पर नॉलेज नहीं है। एंड अज्ञानता कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू वैदिक ज्ञान। तो हाँ, इन्होंने माना ये सब गॉड एंड सोल एक ही है, त्रिमूर्ति भी वो एक ही गॉड है। हमें ये 3 लगते हैं ड्यू टू इल्यूजन है, माया हमें पता नहीं है, और ड्यू टू इग्नोरेंस। और इसको हटाया कैसे जाएगा? थ्रू वैदिक ज्ञान। द पाथ ही सजेस्टेड इज नोन एज ज्ञान मार्ग। टू रियलाइज गॉड वन हैज टू गो थ्रू दिस पाथ। फिर हम जानेंगे वैष्णविज्म के बारे में। वैष्णविज्म मीन्स जो विष्णु जी को मानते थे। द फेमस पीपल कौन थे? चैतन्य, मीराबाई, सूरदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास एंड नरसिंह मेहता। चैतन्य वो बंगाल से बिलोंग करते थे एंड ट्रैवल थ्रू इंडिया एंड पॉपुलराइज द कृष्ण कल्चर। इन्होंने पॉपुलराइज एंड कीर्तन सिस्टम, जो भी कृष्ण जी की पूजा में जो कीर्तन होता है ये पहले चैतन्य जी ने ही स्टार्ट कराया था। तो कीर्तन सिस्टम स्टार्ट हुआ कहाँ से? चैतन्य जी से। फिर मीराबाई वो राजस्थान से बिलोंग करते थे। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। फिर शी वॉज मैरिड टू राणा संगास एल्डर। राणा संगा जो रूलर थे उनके एल्डर सन से उनकी शादी हुई थी, बट आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ उन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया लॉर्ड कृष्ण जी को। फिर कृष्ण जी उनका डेथ कहाँ पे हुआ? उनका डेथ हुआ, मीराबाई का डेथ द्वारका में हुआ। शी रोड सम पोएटिक स्टांजा, उन्होंने लॉर्ड कृष्ण के ऊपर बहुत सारे स्टांजेस लिखे। फिर सूरदास का जन्म हुआ था कहाँ पे? यूपी में। इन्होंने भी पोएम लिखा था राधा और कृष्ण जी के ऊपर। फेमस क्या था? सूर सरावली,
साहित्य लहरी एंड सूरसागर। फिर हम जानेंगे वल्लभाचार्य के बारे में। वल्लभाचार्य वो एक तेलंग ब्राह्मण थे। ही एडवोकेटेड द वर्शिप ऑफ कृष्णा एंड डेडिकेटेड एवरीथिंग टू हिम एलोन। ही गेव द कॉन्सेप्ट, उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? शुद्ध अद्वैतवाद एंड और पुसित सेक्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था वल्लभाचार्य ने। फिर हम जानेंगे तुलसीदास। तुलसीदास, उनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण फैमिली में, यूपी में एक जगह है बांदा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये एक ब्राह्मण थे। ऑन अकाउंट ऑफ हिज वाइफ ही सेड टू लेड द लाइफ ऑफ रिलीजियस hermit। इन्होंने लिखा था रामचरितमानस लिखा था इन द वर्नाकुलर अवधि डायलेक्ट ऑफ हिंदी। हिंदी का अवधि डायलेक्ट में इन्होंने लिखा था रामचरितमानस। और क्या क्या फेमस लिखा था? गीतावली, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा फेमस है, रामचरितमानस फेमस है, ये लिखा था तुलसीदास ने। एंड विनय पत्रिका भी लिखा था। ही फाउंडेड द संकट मोचन टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड है हनुमान जी को। ये वाराणसी में एक टेम्पल है, इन्होंने बनवाया था तुलसीदास जी ने। एंड स्टार्टेड द रामलीला। रामलीला जो भी रामायण वगैरह में जो प्ले होता है रामलीला, ये भी स्टार्ट किया था तुलसीदास जी ने। और उनका डेथ कहाँ पे हुआ? उनका डेथ हुआ है वाराणसी में। फिर हम जानेंगे नरसिंह मेहता के बारे में। नरसिंह मेहता वो गुजरात से बिलोंग करते थे। यूएस डेफिटिंग गुजराती, उन्होंने गुजराती सब सॉन्ग्स बनाए थे अपन राधा एंड कृष्णा। ही इज द ऑथर। महात्मा गांधी का जो फेवरेट भजन था वैष्णव जन, तो ये लिखा था नरसिंह मेहता ने। ही इज कॉल्ड द आदि कवि ऑफ गुजरात। उनको गुजरात का आदि कवि माना जाता है। ही ऑल्सो कॉइन्ड द टर्म हरिजन। हरिजन जैसे लोअर कास्ट लोगों को, अनटचेबल पर्सन जिसको बोलते थे पहले, उनको जो वर्ड हरिजन ये महात्मा गांधी बोलते थे, ये वर्ड भी इन्होंने ही दिया था नरसिंह मेहता जी ने। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।